गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सोनल कुमारी सिन्हा और मैं ITITS की ट्रेनर हूँ और आज यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही में हम लोग सीखेंगे कि नेटवर्किंग किस प्रकार से काम करता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसका उपयोग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स है। तो आइए हम लोग आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं। जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम या किसी मीडियम के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं ताकि वो डाटा को शेयर कर सके और जानकारियों को शेयर कर सके, तो इस टेक्नोलॉजी को ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यह कनेक्शन तार का भी हो सकता है और तार रहित भी हो सकता है, यानी कि वायरलेस भी हो सकता है और वायर मीडियम भी हो सकता है। तो वायर मीडियम में कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, ये सारे चीज़ आते हैं। और अगर हम लोग वायरलेस मीडियम की बात करते हैं तो इसमें रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, सैटेलाइट्स, ये सारे चीज़ें आती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइसों का समूह है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से नेटवर्क में भौतिक और वायरलेस कनेक्शन से जुड़े कई अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम शामिल होते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर, मेन फ्रेम नेटवर्क डिवाइस या एक दूसरे से जुड़े हुए अन्य उपकरणों का एक संग्रह है जो आपस में डाटा शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। नेटवर्क का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटरनेट है जो पूरे विश्व में लाखों लोगों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट विश्वव्यापी नेटवर्क है जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कब का। ARPANET पहला पैकेट स्विचिंग का उपयोग करने वाले पहले कंप्यूटर नेटवर्क था जिसे 1960 के दशक के मध्य में विकसित किया गया था। इसे ही आधुनिक इंटरनेट का प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती माना जाता है। पहला ARPANET संदेश 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया था। तो ये था कि नेटवर्क कब से काम कर रहा है, ये उसकी जानकारी थी। आगे हम लोग देखेंगे नेटवर्क उपकरण के उदाहरण। नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम या सर्वर, फिर है कंसोल या थीन क्लाइंट, फिर फायरवॉल है, ब्रीजेस हैं, रिपीटर है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम लोग NIC भी कहते हैं, स्विचेस, केंद्र, मॉडेम और रूटर। इसमें स्मार्टफोन्स, टैबलेट भी आते हैं, साथ में वेबकैम। ये सारे चीज़ें इसके उदाहरण हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कौन कौन सा प्रकार होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं LAN, यानी इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षेप में हम लोग LAN कहते हैं और यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाके जैसे घर, कार्यालय या भवन में कार्य करता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, यह एक कमरे या बिल्डिंग तक सीमित रहता है। दूसरा, इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड अधिक होती है। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पे नहीं लेना पड़ता और इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। और पांचवा है, इसमें डाटा को व्यवस्थित करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे इसका एक फ़ोटो डाला हुआ है जिससे आप इसे समझ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अगला नेटवर्क का प्रकार है मैन। इसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज़, डाटा और इमेज को
200 मेगाबाइट प्रति सेकेंड या इससे भी अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यानी इसका जो एरिया है वो 75 किलोमीटर तक सीमित है। यह लेन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के द्वारा हम एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर की सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स कर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। तो ये एक शहर या एक शहर और दूसरे शहर को जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि डिस्टेंस 75 किलोमीटर के अंदर ही होती है। तो इसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या विशेषताएं हैं इसकी। इसका रख रखाव थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये थोड़ी दूरी तक फैला हुआ है ना। दूसरा, इसकी गति उच्च होती है। तीसरा, यह 75 किलोमीटर की दूरी तक ही फैला रह सकता है, उससे अधिक नहीं। फिर हम लोग अब इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझने के लिए आसानी होगी। और इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसका पूरा नाम होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग बल्कि एक शहर तक सीमित रहता है, बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि यह एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसमें जो पूरे विश्व को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं इसकी। पहला विशेषता है कि यह तार रहित नेटवर्क है। इसमें तार की कोई आवश्यकता नहीं है, वायरलेस होता है। इसमें डाटा को सिग्नल्स के रूप में या उपग्रहों के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जाता है। तीसरा, यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। और चौथा, इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये विशेषताएं थी वैन की। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी ज्यामितीय ग्राफ के संदर्भ में आपस में जुड़े उपकरणों के संबंध का वर्णन करता है। नेटवर्क में जुड़े हर डिवाइस को कोने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसके मध्य के कनेक्शन को रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यह वर्णन करता है कि कैसे एक डिवाइस के कितने कनेक्शन हैं, किस क्रम में है और किस प्रकार का सीरीज़ है। आगे है नेटवर्क टोपोलॉजीज के प्रकार। तो इसके मुख्यतः 5 प्रकार हैं। पहला होता है रिंग टोपोलॉजी, दूसरा होता है बस टोपोलॉजी, तीसरा होता है स्टार टोपोलॉजी, चौथा मेश टोपोलॉजी और पांचवा है ट्री टोपोलॉजी। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे, आगे के चैप्टर में हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं कि ये इस नेटवर्किंग का क्या लाभ है। तो इसके कुछ मुख्य लाभ हैं जो हम लोग यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है फाइल शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क, जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो हम आसानी से डेटा फाइलों को इसमें शेयर कर सकते हैं। तो फाइल शेयरिंग में हेल्प करता है। दूसरा है हार्डवेयर शेयरिंग। जब कोई नेटवर्क स्थापित है तो प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM ड्राइव, हार्ड ड्राइव ऐसे उपकरणों को हम आसानी से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और कम खर्च में अपना काम चला सकते हैं। फिर है एप्लीकेशन शेयरिंग। हम एप्लीकेशन को भी नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं और यह क्लाइंट सर्वर अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन की अनुमति देता है। फिर चौथा है यूज़र कम्युनिकेशन। यह उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क के भीतर ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने के लिए संवाद करने की अनुमति देता है। तो इस तरह से ये सारे फ़ायदे हैं नेटवर्किंग के और इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं ये आगे देखेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी और हम लोग आगे भी इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।